हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए सर यूपी कांस्टेबल के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीएस का पोर्शन जो है स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हम मैथ अच्छा कर पा रहे हैं, रीजनिंग भी अच्छा कर लेंगे, हिंदी भी अच्छा कर लेंगे, लेकिन जीएस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, जीएस में सभी को प्रॉब्लम होती है। कोई ये कह सकता है कि मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग है, मेरा हिंदी स्ट्रॉन्ग है, मेरी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सॉरी मेरी जीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जीएस का जो सिलेबस है वो आता है, कहाँ से क्या चीज़ें पूछ ली जाए किसी को नहीं पता है। ठीक है, जीएस को पढ़ा जाता है केवल एक सरसरी तौर पर। हम पूरे जीएस का कुछ ही पार्ट पढ़ पाते हैं, पूरा जीएस तो कोई पढ़ ही नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करने के बाद मैं ये सारी चीज़ें लेकर आया हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इसका एक फ़ायदा होता है, अगर साइंस से कम क्वेश्चन आते हैं और आप साइंस को पढ़े जा रहे हैं, अपना समय और मेहनत दोनों खराब कर रहे हैं, फिर उसका रिवीजन भी करेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें उसको ज़्यादा समय देना है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर आप सब लोग उस पर ज़्यादा समय दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, यूपी कांस्टेबल के लिए ये वीडियो यूपी कांस्टेबल के लिए है, यूपीएसआई के लिए भी ये सारी वीडियोज आएंगी। तो करंट अफेयर्स के लिए आप देखिए 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा आपका जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर्स से आते हैं। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस के द्वारा जो मैंने उनका एक एवरेज मैंने निकाला है, उसमें ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं कि करंट अफेयर्स के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और भारतीय इतिहास के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, भारतीय कला एवं संस्कृति से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अब आपका जो एग्जाम है ना वो बहुत नज़दीक आने वाला है। मानकर चलिए कि 4 महीने हैं आपके पास, दिसंबर लास्ट तक या जनवरी में आपका एग्जाम कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेहनत बहुत हिसाब से करिए, मेहनत को एक सिस्टमेटिक वे में लेकर जाइए, एक दिशा में लेकर जाइए। आप अपना प्लान बनाकर चलिए, पूरे 3 महीने का 4 महीने का पूरा प्लान बनाइए अपना कि मुझे पढ़ना क्या है। ऐसे नहीं कि बुक उठाए और पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे तो सभी करते हैं। सबका सिलेक्शन उस तरीके से नहीं हो पाता है। सिलेक्शन हो पाता है एक अपने आप को प्लान के अकॉर्डिंग लेकर चलिए, अपनी मेहनत को एक दिशा दीजिए। हर चीज देखो, मेहनत सभी करते हैं, वो लोग भी करते हैं जो फेल होते हैं, वो लोग भी करते हैं जो पास होते हैं, लेकिन पास होने वाले लोग कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, कुछ अलग से मेहनत करते हैं। तो आपको वही मेहनत करनी है, वही अपने आप को एक प्लान में ढालना है। ठीक है, तो आज इस संविधान से कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। भूगोल से कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 से 4 क्वेश्चन भूगोल से आते हैं। ठीक है, आप सब लोग पूछ रहे थे कि सर हमें कांस्टेबल के लिए कोई बेस्ट बुक बता दो जिसमें हर टॉपिक और हर सब्जेक्ट दिया गया हो। तो मैं आज बताने वाला हूँ, चक्षु प्रकाशन की ये बुक है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए ही ये बनाई गई है और ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसकी खास बात ये है कि इसमें हर टॉपिक हर सब्जेक्ट कवर किया गया है और 5 सॉल्व पेपर्स भी हैं इसमें, और इसमें 3000 प्लस आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, ये 2023 जो भी आपका नया सिलेबस है, जो भी 2023 में वैकेंसी आने वाली, उसके लिए ये संपूर्ण गाइड आपके लिए बनाई गई। इसमें देखिए, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ, रीजनिंग, और इसमें यूपी पुलिस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। मैं आपको कुछ इसकी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये आप इसकी विषय सूची देखिए। आप सबसे पहले सामान्य हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, और इसमें ये मैथ है, रीजनिंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आप देखिए, पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से फ़ोटो के माध्यम से समझाई गई हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसे बुक को खरीद कर आप अपनी कर सकते हैं, अपनी तैयारी में बेहतरीन धार इसमें ला सकते हैं। ये चक्षु प्रकाशन की गाइड के साथ साथ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए आपके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। आप इनके प्रैक्टिस सेट लगाकर भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। अब आ जाइए आगे, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में 1 से 2 क्वेश्चन आपका मिलेगा। साइंस से आपका मिलेगा 3 से 4 क्वेश्चन। साइंस में सारे आ जाते हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब कुछ आ जाता है साइंस में, तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके आगे विविध आ जाए। विविध यूपी में कितने आते हैं? यूपी जो स्पेशल होते हैं उसके 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। इस यूपी में आपके यूपी के जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो भी आ जाते हैं, और यूपी के करंट अफेयर्स के भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर यूपी के लिए पढ़ना है तो इसमें आपको मैं सलाह दूंगा कि जितने भी लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं सभी से यूपी के कितने क्वेश्चन आए हैं वो चीजें आप देख लीजिए, आपका वहां से कवर हो जाएगा, उससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स में यूपी के क्वेश्चन आए वो आप देख लीजिएगा। कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से आ जाते हैं। तो
इन चीज़ों का एनालिसिस करिए और सबसे ज़्यादा समय आपको करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़नी है, आपको करंट अफेयर्स हिस्ट्री आपको डेली पढ़नी है, आपको संविधान डेली पढ़ना है, ठीक है, और विविध तो आपको पढ़ना ही है, साइंस भी आपको पढ़ना है डेली। तो आप अपना एक प्लान बनाकर चलेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। अभी बहुत समय आपके पास है। अगर किसी ने अभी भी शुरुआत नहीं की है तो वो भी अभी शुरुआत करके अपना सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कुछ और नई चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग की जाती है, रीजनिंग कैसे स्ट्रॉन्ग की जाएगी, वो सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।